इनके यहाँ टोटल जो पूरा का पूरा इसराइल जो चल रहा है, इसके पुष्ट पर इनके रिब्बी मौजूद हैं, इनके उलमा मौजूद हैं। इन्होंने पूरे के पूरे दुनिया में सारे लोगों को जो मुसलमान हैं, मुसलमान कंट्रीज़ हैं, वहाँ तसव्वुर कुछ और दिया, अपना तसव्वुर कुछ और लिया। यहाँ पर इनके मजहबी उलमा इनको चला रहे हैं। नेतन्याहू इस वक्त बाकायदा तौर पर नेतन्याहू को ये कहा कि तुम ही वो हो कि जो ये काम करोगे, यानी ये जो मस्जिद अक्सा है, इस मस्जिद अक्सा को गिराने का काम तुम्हारे हाथ से लिया जाएगा। उसको बावर करवाया गया और बाकायदा तौर पे उसको तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनवाया गया। ये कौन कर रहा है? इनके उलमा कर रहे हैं, इनके उलमा कर रहे हैं। वो उनका पार्लियामेंट, उनके सियासी मैदान, उनके अफवाज वो किसके पीछे चल रहे हैं? अपने उलमा के पीछे चल रहे हैं, मजहबी रिब्बियों के पीछे चल रहे हैं। और उस पर पूरी दुनिया में जनाब उन्होंने एक धाक बिठा रखी है, एक खौफ का माहौल तारी कर रखा है। दूसरी तरफ मुसलमानों को क्या कहा कि मुसलमानों से ये कहा तुम्हारे उलमा का पार्लियामेंट में क्या काम है? तुम्हारे उलमा का तो कोई काम नहीं है पार्लियामेंट में। ये मौलवी सियासत कर रहा है, ये मौलवी ये बात कर रहा है, खुद वहाँ पर पूरा का पूरा निज़ाम अपने हाथ में रखकर चला रहे हैं। दूसरी तरफ मुसलमानों के यहाँ ये जहर घोल दिया कि मुसलमानों के उलमा जो हैं ये शर्री हैं, मुसलमानों के उलमा शर फैलाते हैं, ये अगर पार्लियामेंट में आ जाएंगे तो फिर तुम्हारा जो है बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये पर्दे का इंतजाम होगा, फला होगा, ये होगा। ये सारे तसव्वुरात देकर उलमा को बिल्कुल साइड लाइन लगा दिया, उलमा को दीवार से लगा दिया कि उलमा किराम की जो ज़िंदगी है वो बदतरीन कर दी। उनके रिब्बी जो हैं उनके लिए टेक्सास से गाय इंपोर्ट किया जा रहा है, ब्रीडिंग की जा रही है उनके उलमा के लिए, उनके उलमा के लिए किया जा रहा है। और रियासत कर रही है, रियासत इससे बिल्कुल कतई नज़र कि पूरी दुनिया उनकी मुखालफत में खड़ी है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? अपने उलमा के लिए टेक्सास से ब्रीडिंग होगी लाल गाय की, और उसके बाद फिर वो कंवारी गाय होंगी और उसको किसी यानी कि प्रोसेस से गुजारा नहीं गया होगा, उसकी उम्रें मुतय्यन की हैं, ये सब किताबों में लिखा उनके 2.5 साल 3 साल की होंगी। फिर उसको कोहे जैतून के सामने, मस्जिद अक्सा के सामने लाकर उन्हें ज़िबा किया जाएगा। इस ईद फसी के मौके पर उस गाय को ज़िबा किया जाएगा, उसके गोबर को, उसके खाल को, उसके खून को, उसके एक एक चीज़ को जलाया जाएगा और जलाने के बाद उसकी राख जो है इनके उलमा को मली जाएगी और मलने के बाद अपने तसव्वुरात के साथ उन्हें पाक किया जाएगा। जब ये पाकी हो जाएगी तो उसके बाद फिर थर्ड टेंपल के लिए कोशिश की जाएगी और मस्जिद अक्सा को गिराया जाएगा। ये सब कुछ कर रहे हैं ये, उसके पीछे उलमा, यानी वो अपने उलमा के लिए इतना बड़ा इकदाम कर रहे हैं। तुम्हारे यहाँ उलमा के साथ तुम्हारा आलिम वो मारे मारे फिरेगा, तुम्हारे यहाँ का मुफ्ती मारे मारे फिरेगा, उसको हम नहीं पूछेंगे, उसको हम किताबें प्रोवाइड नहीं करेंगे। हम तुम्हारे उलमा के, यानी ये बाकायदा तौर पे ये उनकी तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं और ये एक नैरेटिव बिल्ड हो गया हमारे अवाम के अंदर भी कि ये वो तबका कि जो इस कस्म पुरसी की हालत में भी अल्लाह के दीन को संभाले हुए हैं, अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाते हुए हैं। इनके कोई सहूलियात नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सहूलियात वहाँ मौजूद है। लिहाजा आप देखिए कि इनकी प्लानिंग कैसी है कि पीछे इनके उलमा सारा किरदार अदा कर रहे हैं और यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारे उलमा तुम्हारे दीन के दुश्मन हैं। हालांकि आपको ये कौन बताएगा कि क़ुर्ब क़यामत में मसीह दज्जाल को मार दिया जाएगा? तुम्हें कौन बताएगा कि ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ लाएंगे? तुम्हें कौन बताएगा इमाम महदी इस रोए ज़मीन पर अदल का निज़ाम कायम करेंगे? तुम्हें कौन बताएगा दज्जाल का खुरूज होगा? तुम्हें कौन बताएगा कि फिर दाब्बतुल अर्द निकलेगा? तुम्हें कौन बताएगा कि याजूज माजूज आएगा? तुम्हें कौन बताएगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे तो फिर वो इमामत हज़रत इमाम महदी के पीछे करेंगे? ये सारी बातें आपके मजहबी किताबों के अंदर आपका मजहब बताएगा, मजहब उलमा बताते हैं। तो जब आप इसकी तरफ नहीं आएंगे उलमा के करीब, तो बताइए कि आप इस निज़ाम के तहत कैसे चलेंगे? आपकी तैयारी कैसे होगी? आपको कौन बताएगा कि एक वक्त ऐसा आने वाला है कि यहूद जो है किसी पत्थर के पीछे छुपेगा? तो क्या इस सियासी किताब में लिखा है? क्या आपके इस आईने पाकिस्तान के अंदर लिखा है? क्या आप मुझे बताइए कि क्या ये हिंदुओं की किताब में लिखा है? ये कुरान और हदीस में लिखा है। तो कुरान और हदीस तो आपके सियासतदान नहीं पढ़ते, कुरान और हदीस तो आपके जो है क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज के तो यानी तालिब इल्म और वहाँ के प्रोफेसर नहीं पढ़ते। तो ये कौन पढ़ता है? ये मदारिस के लोग पढ़ते हैं। और आपने मदारिस के लोगों को कहा इनको साइड लाइन लगा दो, उधर खुद फ्रंट लाइन पे आ गए, इधर इनको साइड लाइन पे लगा दिया। तो देखिए ये जंग किस तरह चल रही है, कोल्ड वॉर भी चल रही है। बाकायदा तौर पे एक आपके खिलाफ ये साजिश भी है और साजिश का आप शिकार भी हो चुके हैं।